विष में यदि अमृत पड़ा हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी अगर सोना जैसी कोई मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो उसे उठा लेने योग्य होती है। और यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, अच्छा कला, कोई अच्छे गुण हैं तो उसे सीखने में कोई हानि या कोई बुराई नहीं। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेने में कोई बुराई नहीं होती। यदि किसी नीच व्यक्ति के पास कोई उत्तम गुण अथवा उत्तम विद्या है तो वह विद्या उससे सीख लेनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति को सदैव इस बात का प्रयत्न रखना चाहिए कि जहाँ से उसे किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुणों और अच्छे कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो तो उसे इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन 2 गुना होता है, बुद्धि साहस 6 गुना होता है और कामवासना की शक्ति उनमें 8 गुना होती है। आचार्य चाणक्य जी ने इन विशेषताओं को उजागर किया है कि स्त्री के ये ऐसे पक्ष हैं जिन पर सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि कभी नहीं जाती। भोजन की आवश्यकता स्त्री को पुरुष की अपेक्षा इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें पुरुष की तुलना में शारीरिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है। इसे प्राचीन संदर्भ में भी देखा जाए तो उस समय स्त्रियों का घर से लेकर बाहर तक का कामकाज देखना जिसमें ऊर्जा का व्यय ज़्यादा होता है। आज के परिवेश में स्थिति लगभग वही है। शारीरिक बनावट, उसमें होने वाले परिवर्तन और प्रजनन आदि ऐसे कार्य करते हैं जिसमें क्षय हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए स्त्री को अतिरिक्त पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। इस सत्य की जानकारी न होने के कारण बल्कि व्यवहार में इसके विपरीत आचरण होने के कारण बालिकाओं और स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा कुपोषण होने का शिकार होना पड़ता है। बुद्धि का विकास समस्याओं को सुलझाने से होता है। इस दृष्टि से भी स्त्रियों को परिवार के सदस्यों से और उनके अलावा भी कई लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। इससे उनकी बुद्धि अधिक पैनी होती है। छोटी छोटी बातों को समझने की दृष्टि का विकास उसमें अधिक होता है और आज के संदर्भ में इस क्षमता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भावना प्रधान होने के कारण स्त्री में साहस की उच्च मात्रा होने का कारण स्वाभाविक है। पशु पक्षियों की मादाओं में भी देखा गया है कि अपनी संतान की रक्षा के लिए वो अपने से कई गुना बलशाली से भी लड़ने को तैयार हो जाती हैं। काम का 8 गुना होना पढ़ने सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन यह संकेत करता है कि हमने काम के स्वरूप को सही प्रकार से नहीं समझा। काम पाप नहीं है, सामाजिक कानून के विरुद्ध भी नहीं है। इसका होना अनैतिक या चरित्रहीन होने की पुष्टि नहीं करता। श्री कृष्ण ने भी स्वयं को धर्मानुकूल काम कहा है। काम पितृ ऋण से मुक्त होने का एक सहज मार्ग है। संतान उत्पन्न करके ही कोई इस ऋण से मुक्त हो सकता है। स्त्री की कामेच्छा पुरुष से भिन्न होती है। उसका शरीर नहीं, भाव दशा महत्वपूर्ण है। स्त्री में होने वाले परिवर्तन भी इसकी मांग समक्ष लाते हैं स्वाभाविक रूप में, लेकिन स्त्री उसका परिष्कार कर देती है। जैसे पृथ्वी मैले खाद को बनाकर जीवन देती है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए आवश्यकता है कि आप काम शास्त्र का अध्ययन करें। उसमें आपको सारी विशेषताएं विस्तार रूप से मिल जाएंगी।